तो आज हम लोग क्राइटेरिया पोल्यूटेंट के बेस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट को आगे फर्दरली पढ़ेंगे हम लोग। ये टेबल हमारा है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी इस टेबल से क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड द एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आर। तो टेबल पे आते हैं हम लोग। तो सल्फर डाइऑक्साइड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो हमारा है वो 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है वो 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये फोर ही सही हमारा होता है। फिर ये जो हमारा ये लॉ बेस पे है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया था, फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट किस ईयर में आया था, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट किस ईयर में आया था। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट तो 1981 में आया था। जब हम लोग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी इस चीज को और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी इस चीज को यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो बस आपको एक और एक्ट याद कर लीजिए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो 1986 में होता है। तो यहाँ पर आपको एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट से ही आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है हमें। लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी का 1 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981। सबसे फर्स्ट जो हमारा एक्ट आया था वो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आया था 1974 में। लास्ट वीडियो में हम आप लोग को बताया था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं, कुछ गैसेस कांस्टेंट होते हैं जो परमानेंट हमारे अमाउंट में होते हैं, और कुछ जो गैसेस होते हैं कंपोनेंट हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं। लाइक नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% अप्रोक्स, और आर्गन 0.93%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग गैसेस नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन द परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो परमानेंट हमारा गैसेस जो हमारा है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है हमारा। तो ऑप्शन सेकंड। अब ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। क्वेश्चन है कि जो पॉल्यूटेंट हमारा है और उससे हेल्थ इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको ये चार में से किसी एक का भी आपको याद है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड का जो हेल्थ इफेक्ट होता है वो ब्रोंकाइटिस होता है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर 4 हो जाता है। लाइक ओजोन से हमें होता है पल्मोनरी इंजरी होता है हमें, फिर हमें जो लीड से नर्वस एंड ब्लड इफेक्ट होता है हमें, और कार्बन मोनोऑक्साइड से एस्फिक्सिएंट होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 सही हो जाएगा। तो आज का ये एमसीक्यू कंप्लीट हुआ हमारा लास्ट वीडियो का। अब हम लोग आज के जो टॉपिक कवर करने वाले हैं तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, हाइड्रोकार्बन आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक एरिन होते हैं। जो अल्केन होता है हमारा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उसके जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n जो हमारा अल्कीन होता है। और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो अल्कीन होते हैं डबल बॉन्ड, और अल्काइन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं हमारे। लाइक जो इथीन होता है, जो इथाइलिन होते हैं वो गैसियस हार्मोन होते हैं जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के काम आते हैं हमारे। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कार्बेट भी बोलते हैं हम लोग, जो फ्रूट्स को पकाने में काम आता है। लाइक अभी मैंगो का सीजन आया हुआ है तो अभी लोग कच्चे आम को पकाने में यूज भी करते हैं हम लोग। लाइक जो नेचुरल सोर्स हमारा जो था हाइड्रोकार्बन का वो हमारा मीथेन है, जो पैडी फील्ड में होते हैं और टर्पीन में। सम मोर नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर आल्सो लाइक द मोनोटर्पीन। कुछ और होते लाइक मोनोटर्पीन हो गए हमारे, जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे पाइन ट्री से प्रोड्यूस होते हैं, ये टाइप ऑफ प्लांट हमारा है। और एक आइसोप्रीन है, वो भी प्रोड्यूस होते हैं हमारे साइट्रस से प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोकार्बन।
जो मेन हाइड्रोकार्बन होते हैं दे एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन अ सॉल्वेंट, के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं एक सॉल्वेंट फॉर्म में, एक फ्यूल के फॉर्म में, अदर ऑर्गेनिक इवोपरेटर के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। जो अनबर्न या पार्सली बर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब इनकम्प्लीट आपका कंबशन होता है गैसोलीन का, इवोपरेट होता है हमारा वोलेटाइल बेस पेंट हमारा, तो जो रेस्ट मीथेन जो होता है हमारा वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा अबंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा। हाउएवर इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल हाइड्रोकार्बन मेजर, तो टोटल हाइड्रोकार्बन को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग। और ये क्या होता है, ये इनर्टनेस होते हैं मीथेन हमारा। और मीथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंगल होता है हमारा, 8 मिनट होता है हमारा। और जो रेस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन होता है उसको मेजर करते हैं हम लोग टोटल नॉन मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेजर करते हैं, लाइक द टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड माइनस मीथेन इज इक्वल टू टोटल नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते प्लांट को, एक्सेप्ट जो इथाइलिन होते हैं वो गैसेस प्लांट हार्मोन्स होते हैं हमारे। जो VOC होता है हमारा वो अर्बन कंसंट्रेशन जो होते हैं जहां से वो इवोल्यूशन होते हैं VOC का, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते ह्यूमन बींग को, बट ये हेल्प करते हैं एस्टिमेशन इंफॉर्मेशन फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन होने में VOC का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं ह्यूमन बींग के लिए, लाइक द बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है हमारा, जो क्या है कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये कैंसर काउजिंग होते हैं। आपका फॉर्मल्डिहाइड है, जब स्मोक होता है तो आंखों में इरिटेशन होता है, तो इरिटेशन का रीजन जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। फर्दर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सोर्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, नेचुरल पढ़ेंगे और मेन मेड और एंथ्रोपोजेनिक। जो नेचुरल हमारा है पोलन ग्रेन है, वोल्केनिक इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म, स्पोर्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और मेन मेड हमारा है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सोर्स एंड क्लासिफिकेशन, जो एयर पोल्यूशन होता है उसके दो सोर्स है, एक होते स्टेशनरी सोर्स, एक होते मोबाइल सोर्स। स्टेशनरी सोर्स मीन्स जो पोल्यूशन हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से हो रहा है, लाइक वो एक चिमनी हो सकता है जहां से आप एक पर्टिकुलर एरिया से वो इमिशन हो रहा है, लाइक इंडस्ट्रियल एयर, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से कहीं से वो इमिशन हो रहा है आपका एयर पोल्यूशन, तो उसको स्टेशनरी बोलते हैं। मोबाइल सोर्स किसे बोलते हैं, मोबाइल सोर्स मोबाइल सोर्स लाइक दी ऑटोमोबाइल जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है उसे हम लोग मोबाइल सोर्स बोलते हैं। एक होता है पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स बोलते हैं जो लार्ज स्टेशनरी सोर्स होता है उसे बोलते हैं पॉइंट सोर्स। एक होता है एरिया सोर्स, तो स्मॉल स्टेशनरी सोर्स एंड मोबाइल सोर्स विथ इनडिफाइंड रूट। एरिया सोर्स हमारा जो ट्रैफिक होता है हमारा, तो वो क्या होता है, एक एरिया सोर्स होता है जहां पर स्मॉल स्टेशनरी सोर्स होते हैं, और मोबाइल सोर्स जो होते हैं वो इनडिफिनिट रूट होते हैं। लाइन सोर्स होते हैं तो वो मोबाइल सोर्स विथ डिफिनिट रूट। एक मोबाइल सोर्स और एरिया सोर्स में डिफरेंस ये होता है कि एरिया सोर्स में कोई डिफिनिट रूट नहीं होते हैं, लेकिन लाइन सोर्स में क्या होता है, एक डिफिनिट रूट होता है। लाइक लाइन सोर्स का रूट हम एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक आपको अजमेर से अगर जयपुर जाना है तो पर्टिकुलरली एक फिक्स NH8 पकड़ के आप एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाइएगा, ठीक है, एक फिक्स डिफिनिट रूट है आपका। लेकिन अजमेर का किसी पर्टिकुलर गांव में जाना है आपको तो एक एरिया सोर्स है, लेकिन उसमें कोई डिफिनिट रूट नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं हमें। अब पढ़ें क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकंड इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं वो इमिट होते हैं हमारे डायरेक्टली फ्रॉम आइडेंटिफाइबल सोर्स। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं हमें पता होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस से निकल रहा है, लाइक कोई स्टेशनरी सोर्स या कोई मोबाइल सोर्स हमें पता होता है। लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं which are produced in the atmosphere when certain chemical reaction take place among primary pollutant। वो केमिकल रिएक्शन हमारा होता है प्राइमरी पोल्यूशन के साथ, दो प्राइमरी पोल्यूटेंट का रिएक्शन होने से एक सेकेंडरी पोल्यूशन बनता है हमारा। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है हमारा कौन कौन, तो होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। सेकेंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर
2.5 PM 10 पढ़ेंगे, फिर नॉक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, सॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं हमारे, लाइक पार्टिकुलेट, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्वेश्चन यूजीसी में आ चुका है कि सल्फर कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर सोर्स क्या होता है। तो मेजर सोर्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, 46% हमारा होता है। और स्टेशनरी सोर्स जो फ्यूल कंबशन होता है 27.3%, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपका 15%, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल 2.5%, मिसलेनियस 9%। तो ये इस ग्राफ में सबसे बड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये यूजीसी नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सोर्स का मेन इमिशन कौन सा होता है, कौन से गैसेस निकलते हैं, तो वो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। अब हम लोग फर्दर पढ़ने वाले कि सोर्स क्या होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट के। तो सोर्स होते हैं दो ढंग के, एक ह्यूमन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एंड नेचर। तो ह्यूमन के थ्रू जो क्रिएट होते हैं तो वो आपके होते हैं लाइक कंबशन प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोसेस, रोस्टिंग, हीटिंग, रिफाइनिंग प्रोसेस, माइनिंग, फार्मिंग प्रोसेस। और नेचुरल प्रोसेस में आपका वॉल्केनो, ब्रेकिंग सी, पोलन, टर्पीन, फायर, ब्लोइंग डस्ट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, पैन peroxyacetyl nitrate, acid rain, atmospheric sulfuric acid is one of the example of secondary pollutant. In air pollution in urban and industrial area is often called smoke. Smoke का definition बोला जाए तो the combination of fog and plus smoke is called smoke होता है हमारा। फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है वो नॉक्सियस मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं हमारे, एंड पार्टिकल्स इज प्रोड्यूस व्हेन द स्ट्रॉन्ग सनलाइट ट्रिगर फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज ओजोन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है हमारा कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या होता है हमारा। ये देखिए, ये एक मूवेबल सोर्स हमारा, ये हमारा पॉइंट सोर्स है जिसको स्टेशनरी सोर्स बोलते हैं हम लोग। ये एक नेचुरल है, ये एंथ्रोपोजेनिक है हमारा। तो जब ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, और ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट लाइक हमारा कार्बन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, मोस्ट हाइड्रोकार्बन, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करने के बाद सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बन रहा है, जैसे लाइक हमारा आपका नाइट्रिक एसिड बन रहा है, एसिड रेन बन रहा है, हमारा पैन बन रहा है आपका, बहुत सारे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बन रहा है हमारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में हमने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जितने भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, इससे यूजीसी नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नेचुरल सोर्स और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है क्या कि जो एयर पोल्यूशन के नेचुरल और मैनमेड सोर्स क्या होते हैं, स्टेशनरी सोर्स, मोबाइल सोर्स, पॉइंट सोर्स, एरिया सोर्स, लाइन सोर्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि नेक्स्ट वीडियो में गाइस ट्राई करेंगे हम लोग जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बेस पे एक एमसीक्यू फिर से लाएंगे और फिर इस चीज को फिर से स्टडी करके फिर हम लोग नेक्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।